हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है एक और नए ब्लॉग वीडियो में। तो जी फ्रेंड, देखिए अभी मॉर्निंग का टाइम है और अभी बज चुका है 6 और मैं उठी सी सुबह में 5 बजे ही उठी थी। लेकिन 5 बजे उठी तो सारा घर का पहले सबसे क्लीनिंग वगैरह मैं की, घर का पोछा वगैरह जो भी होता है वो सबसे पहले मैं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे आज दोनों बच्चे सोए हुए हैं लेट तक। तो इसलिए मैं सोची चलो ये काम ना निपटा के ही खाना बनाना है, क्यों बनाएंगे। और ऐसे रेगुलर तो मैं पहले खाना ही बना लेती हूँ, तब जाके मतलब कि क्लीनिंग का काम करती हूँ। और फिर यहाँ पे देखिए जी, मैं आ गई थी यहाँ पर बेलपत्र तोड़ने के लिए। तो ये मेरे घर का पीछे का साइड है, जो कि देख सकते हैं बेलपत्र काफ़ी सुंदर सा, मतलब कि पत्ते इसमें हुए हैं हरे हरे एकदम। और इसके पीछे ना एक छोटा सा तालाब भी है। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी ही आ गई थी तोड़ के, क्योंकि मुझे अभी लेट हो रही थी। तो यहाँ पे मैंने 10 से 15 पत्ते इसी तरह से तोड़ के और भगवान की पूजा कर ली हूँ। उसके बाद भगवान की पूजा करने के बाद फिर मैं आई अपने किचन में और यहाँ पे बनाऊँगी अपने खाने की तैयारी करूँगी सुबह सुबह। तो आज ना बारिश मतलब हो रही थी हल्की हल्की, और मेरा बाबू का मतलब दांत भी दर्द हो रहा था, इसलिए वो स्कूल भी नहीं गया आज। तो वही होता है ना, जब स्कूल नहीं जाता है तो मतलब कि फिर ये मतलब बहुत ही ज़्यादा बदमाशी भी करता है थोड़ा बहुत। और यहाँ पे देखिए, जब मैं इस कुकर के रबड़ को लगा रही थी ना, तो ये लग ही नहीं रहा था। पता नहीं कुकर का रबड़ मतलब दो को था तो वो टूट चुका था, और तीसरा आया ये वाला रबड़, तो ये वाला क्या हुआ कि छोटा सा आ गया था। तो इसको बार बार इसको ठीक करने में ही मतलब जब भी मुझे करने को होता है ना, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, मैं चढ़ाई हूँ एक तरफ सेवई यहाँ पे। तो सेवई मैं इसमें डालती हूँ, और जब सेवई को ना डालते ही पता नहीं ढिक्का जो होता है ना, वो गुठली टाइप में हो गया था पूरा, मतलब ढिक्का ढिक्का टाइप में हो गया। तो मैं उसको ना साइड साइड कर रही थी, और ये ना बहुत ही जल्दी हो गया था, क्योंकि सेवई पता नहीं मतलब उतना अच्छा नहीं था। तो बस यहाँ पे देखिए जी, मैं आज बनाने वाली आलू पटल की सब्ज़ी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले पटल को छील दी और आलू को बॉयल होने के लिए रख दी हूँ। तो बॉयल जैसे ही आलू हो जाएंगे, उसके बाद जस्ट मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। और मैं सोच रही थी आज ना कि क्या बनाऊँ सुबह सुबह, मतलब कि चावल बनाऊँ या रोटी बनाऊँ, मतलब इस तरह से सोच रहे थे। लेकिन फिर फाइनली मुझे लगा कि चलो फिर ना मैं यहाँ पे पूड़ी बनाने लगी थी। पूड़ी बनाने से पहले मैं यहाँ पे पहले ना मतलब चाय बनाई, और चाय बनाने के बाद मैं यहाँ पे बिस्कुट जो कि खा रही थी। क्योंकि क्या होता है ना कि सुबह सुबह नहा धोने के बाद अजीब सा मन होने लगता है, मतलब कुछ सा अगर कुछ खा लेते हैं ना तो ठीक सा लगता है। और मैं भी, मेरी बाबू छोटी है तो और भी थोड़ा बहुत लगता है। तो जी बस वहाँ पे मैं ना चाय और बिस्कुट खाई 2 ठो, और इसके बाद यहाँ पे लग गई अपने फिर से काम में। तो जी यहाँ पे देखिए, हमारी आलू सीज चुकी है और बस आलू का छिलना है यहाँ पे। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ना अभी टीवी लगा रहे थे रूम में, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आवाज़ भी हो रही थी। और बाबू जो मेरी सोई हुई थी ना, वो भी उठ चुकी थी। तो वो सोई हुई रहती है ना, तो मतलब अच्छा, मतलब शांति सा लगता है ना, तो काम अपना अच्छे से कर लेते हैं। नहीं तो फिर यहाँ पे नीचे मेरा किचन है, और इस तरह से बनाते हैं खाना ना, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। कोई ये डिब्बा वो डिब्बा पूरा फैला देती है। तो जी देखिए, यहाँ हमारी सब्ज़ी बन चुकी थी, और बस यहाँ पे हम बनाने लगे थे पूड़ी। और इतने में देखिए ये भी सृष्टि भी उठ चुकी थी। तो ये उठी तो आधा घंटा मुझे पहले इसको लगा, मतलब कि ये करने में, क्योंकि सुबह उठती है तो बाथरूम वगैरह ये सब करती है, तो फिर इसमें थोड़ी सी टाइम लगा। उसके बाद फिर मैं यहाँ आटा सान के ना ये करने लगी। और यहाँ पे इतने काम बिगाड़ेगी ना, और इतना काम बिगाड़ती है कि बता नहीं सकते। मतलब सामान मेरा जो नीचे रखा हुआ रहता है घर का, किचन का ना, तो इधर से उधर पूरा फैला देती रहती है। और देख सकते हो वो रेड वाले जो रेक है, उसमें मैं डब्बे वगैरह रखती हूँ मसाले का, वो भी डब्बे ना इधर उधर कर देती है पूरा। कभी कभी कोई सामान तो कभी मिलता ही नहीं है, पलंग का नीचे ही रख देती है। तो बस जी यहाँ पे देखिए, सारे ना पहले हम थोड़ी सी बेल के रख लिए थे, ताकि फिर मुझे मतलब बार बार इस तरह से करना ना पड़े। तो वही होता है ना कि अकेले आदमी रहता है तो मतलब सोचता है कि काम ना अपना जल्दी सा हो जाए, फिर कंप्लीट हो जाए। लेकिन ऐसा होने का बात ही नहीं है, मतलब कि लगे रहो काम में, दिन भर हमारी टाइम जो इतनी बीत जाती है ना कि समय का कुछ पता ही नहीं चलता है। तो जी बस यहाँ पे देखिए, अभी
हमारी यहाँ पे बन चुकी है पूड़ी वगैरह। फिर मैं यहाँ पे किचन क्लीनिंग करने लग गई थी। और देखिए ये सृष्टि भी ना हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। मैं सच बताऊँ, मतलब कभी कभी इतना ज़्यादा करती है ना, मतलब कि हमको गोदी लो और चलो उधर घुमाने के लिए बाहर में। और छोटे बच्चे हैं ना, गोदी में लो तो मतलब बहुत ही अच्छे से शांत से रहेंगे। और यहाँ पे देखिए हस्बैंड और ये चले गए थे बच्चे, उन लोग को मैं खाना खिलाकर वो लोग चला गया था स्कूल पहुँचाने के लिए चले गए थे। और हस्बैंड स्कूल जाते हैं तो बस फिर नहीं आते हैं दोबारा, उसे उधर ही वैसे ही इस तरह से चले जाते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए मैं किचन को क्लीनिंग करने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी हॉल को भी कर दूँगी। और ये ना मैं परेशान कर रही थी तो मैं इसे दुपट्टा दे रही थी। ये दुपट्टा से ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे से खेलती है, तो इसलिए मैम जब भी मुझे काम मतलब जल्दी करना होता है ना तो इसको दुपट्टा दे देते हैं, दुपट्टा से आराम से खेलती रहती है ओढ़ ओढ़ के। और उसके बाद फिर जस्ट हम लोग मिल रहे हैं दोपहर का टाइम में। तो दोपहर में रियांश भी आ चुका था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे देखिए दोपहर या शाम में, शाम बोल सकते हैं इस, क्योंकि शाम का टाइम में भी थोड़ा सा यहाँ पे मैं बेडशीट वगैरह झाड़ कर बिछाती हूँ। तो वो वाला बेडशीट मैं हटा दी हूँ आज और ये वाला बेडशीट बिछाई हूँ। मतलब मेरा कोई ये नहीं है कि कभी भी बेडशीट हटा देते हैं, क्योंकि जब भी मतलब मुझे गंदा लगता है ना, बच्चे लोग जो है ना बार बार ऊपर नीचे करते तो और भी गंदे हो जाते हैं। और कभी कभी बापू भी टॉयलेट वगैरह कर देती है तो भी मुझे हटाना पड़ता है। तो जी बस यहाँ पे देखिए हमारी बेडशीट बिछ चुकी है। और ये अभी ना करीब 3 बज चुका था। तो बस यहाँ पे देखिए हमारे, और तकिया का खोल भी हटा दिए हैं और थोड़ी सी रूम की कर लूँगी क्लीनिंग। मतलब फिर से थोड़ी सी झाड़ू वगैरह देनी पड़ती है दोपहर का शाम का टाइम में। तो जी यहाँ पे देखिए बच्चे जब सोए थे ना तो मैं उसको दोपहर में ढक के यहाँ पे रख दी थी। तो वही बेडशीट वगैरह मैं सरिया कर रख लूँगी। तो जी आप लोग, हमारी वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और इतने ही देर में मेरी बेटी ना काम बिगाड़ दी थी। इधर माचिस का जो होता है ना कोले, उसमें सारे माचिस का जो कांटी होता है ना वो सारे निकाल के फैला दी थी। तो उसी को मैं यहाँ पे पहले की, उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए झाड़ू करने में लग गई हूँ। तो चलिए सबसे पहले यहाँ झाड़ू कर लेते हैं। और अब बारी आती है मेरे कपड़े की। तो यहाँ पे बस फिर कपड़े मैं सरियाने लग गई थी। और यहाँ कपड़े ना ये कल के रखे हुए थे, आज से कपड़े नहीं सूखे थे, तो इसलिए ये कल के कपड़े यहाँ पे मैं आज सरियाई हूँ शाम का टाइम में। तो ये मतलब शाम होते होते ना ये सारे काम अपने फिनिश कर लेती हूँ। और कभी कभी तो होता भी नहीं है और कभी कभी हो जाता है। तो जी बस यहाँ पे देखिए, और मुझे ना इतना जमुआई आ रहा है ना, पता ना वॉइस ओवर करते करते इतना जमुआई क्यों आ रहा है। और इसलिए आ रहा है ना क्योंकि मैं रात में सोई नहीं थी। बाबू का दांत में इतना पेन हो रहा था ना कि उसी का चलता मुझे सो नहीं पाई थी। और अभी सुबह में मॉर्निंग में मैं वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ, इसीलिए आवाज़ भी मेरा थोड़ा सा इस तरह से आ रहा है, जमुआई मतलब नींद सा लग रहा है। लेकिन और यहाँ पे देखिए सारे कपड़े को मैं इसी तरह से अपना सरिया लेती हूँ, फिर एक ही बार जाकर अपना रूम में रख दूँगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये ना दीवार में ना सारे सब्जी का छींटे पड़ गए थे यहाँ पे। तो उसी को मैं ना फिर क्लीन करने में लग गई थी। और ये छींटे ना मेरे वजह से हुआ था, क्योंकि रात में ना मतलब थोड़ा सा हम लोग दोनों में कुछ बाताबाती हो गई थी। तो बस यहाँ पे सब्जी का जो कटोरी था ना वो हम फेंक दिए थे, तो यहाँ पे पूरे में मतलब दीवार में छिट्टे पड़ गए थे। तो फिर मुझे भी सुबह का क्लीन करना पड़ रहा था। मतलब कि सामने में काम निपटाने के बाद फिर ये का सफाई करने में लग गई। और ये ना छूट भी नहीं रहा था, मतलब जो भी जहाँ कम कम था ना वहाँ पे छूट जा रहा था, वहाँ जहाँ ज़्यादा पे था तो वहाँ पे उसी के दाग लगी हुई रह जा रही थी। उसके बाद मैं इस टेबल को साफ रख कर रही हूँ शाम के टाइम। तो चलिए जी हमारी वीडियो यहीं तक रखती हूँ, फिर मिलती है आप लोग साथ नए वीडियो के साथ।